नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। और आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए आप 8th क्लास से लग जाइए, 8th से 12th तक सभी एग्जाम्स के लिए, यानी सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे संबंधित जो है, इससे रिलेटेड जो है आपके एरर्स बनते हैं। और वो एरर्स किस प्रकार से हमें उनको सोल्व आउट करना है, किस प्रकार से हम इससे रिलेटेड जो वर्ब से रिलेटेड जो एरर डिटेक्शंस हैं, उन एरर्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करें, कैसे सेंटेंस के अंदर वर्ब को पता लगाएं, और वर्ब जो है सेंटेंस के अंदर क्या कार्य करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, आज हम सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा, हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी हमारी। जैसा कि बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है, वर्ब एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वर्ब की डेफिनेशन के बारे में करेंगे, कितने पार्ट्स के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं, कितने टाइप्स हैं इसके, और किस फिर क्या कैसे इसकी पहचान की जाती है, या जो 3 टाइप्स हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, आज के हम इतना डिस्कस करेंगे। और जो ये वर्ब्स हैं, जो इनकी डिस्कशन है, जो 3 टाइप्स है फर्दर डिवाइडेड इनटू, उनको भी थोड़ा सा हम डिस्कस में लेंगे आज। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। क्या है तो वर्ब्स क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर वर्ब्स हैं क्या। Verbs are words that express actions, यानी verbs क्या हैं, verbs वो words हैं जो action को शो करते हैं, यानी सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो verbs are action words, यानी जो क्रिया को दर्शाते हैं, क्रिया को दर्शाने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, हम verbs बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज डूइंग वर्ड्स, और इन्हीं को हम डूइंग वर्ड्स, डू का मतलब करना होता है, इट मींस जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी एक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, आपके वर्ब्स कहलाते हैं। तो वर्ब्स से हमने जाना कि वर्ब्स क्या हैं, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, जैसे कि नाउन चैप्टर के अंदर ऑल द नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं, उसी प्रकार से ऑल एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ब्स भी होती हैं जो कि एक्शन को शो नहीं करते, उन वर्ब्स को क्या बोलते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ काम करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब, और कई ऐसे वर्ब्स भी हैं जो कि एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, उनके बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए इनकी कैटेगरी को देखते हैं, कितनी कैटेगरी के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं, कितने टाइप्स के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने इसको, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। क्या है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स, जैसा कि डेफिनेशन के अंदर आया था हमारे कि एक्शन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं, या डूइंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, गिव, यानी किसी क्रिया का होना मिलेगा हमें, गिव देना, यानी कोई चीज हम किसी को दे रहे हैं। ईट खाना, कोई चीज हम खा रहे हैं। वॉक चलना, यानी चहलकदमी कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ये आपके एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। प्ले हो गया, लाफ हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन, अब ये जो एक्शन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक्शन वर्ब्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं आगे चल करके। एक है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स जो कि अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को फुल शो करने के लिए, अपने अर्थ को शो करने के लिए ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर इनका जो है अर्थ क्लियर नहीं होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इन सब के बारे में हम एक अलग वीडियो में, यानी पर्टिकुलर जो वर्ब है, टाइप ऑफ वर्ब है, सब टाइप है, इसके बारे में हम डिटेल में
करेंगे। आज केवल इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आज केवल इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ट्रांजिटिव क्या है, जो ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं, इंट्रांजिटिव क्या है, जो ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करती हैं, वो वर्ब्स इंट्रांजिटिव कहलाती हैं। आगे चलते हैं हम लिंकिंग वर्ब्स। जैसा कि नाम से ही पता है कि ये वर्ब्स वो हैं जो जोड़ने का काम करती हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करने वाले वर्ब्स होती हैं। These do not express actions। ये वर्ब्स जो होती हैं ये किसी काम को नहीं दर्शाती हैं। ये वर्ब्स का जो सेंटेंस के अंदर जो कार्य होता है वो दो वर्ड्स को आपस में, वो दो वर्ड्स सब्जेक्ट के साथ नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, इवन फ्रेजेस भी हो सकते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। दिस कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन। सिंपल सी बात है कि यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन हो सकता है, उसके साथ अदर वर्ड्स का जो क्या रिलेशन है उसको जो शो करते हैं और साथ में उसको जोड़ने का काम करते हैं। ये हम एग्जांपल के माध्यम से भी जानेंगे। विद ए वर्ड दैट आइडेंटिफाई दैट, यानी जिस सब्जेक्ट के साथ जब जुड़ते हैं तो सब्जेक्ट जिस वर्ड से जुड़ा हुआ है, जिस नाउन से या जिस एडजेक्टिव से या जिस प्रोनाउन से जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ उसका क्या दर्शाते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन देते हैं, उसकी पहचान बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जैसे कि इज हो गया, यानी बी की जितनी भी फॉर्म है वो हो गई अपनी, शैल बी, हैव बीन, लुक, यानी जितने भी हमारी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी वर्ब्स हैं, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं, यानी वो एक्शन को शो नहीं करती, कुछ फीलिंग्स को शो करती हैं, वैसी वर्ब्स हमारी लिंकिंग वर्ब्स के अंदर आती हैं। जैसे कि यहाँ मोहन इज लेजी, यहाँ पे मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और लेजी किससे जुड़ा हुआ है, लेजी मोहन से जुड़ा हुआ है, तो इस वर्ड का, और लेजी क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को किससे जोड़ा गया है, सब्जेक्ट से जोड़ा गया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये इसको लिंक करने वाले हो गए। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें हम, एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल, प्रतीत होना, यानी किसी चीज के प्रतीत होने की यानी आभास होने की क्रिया कहाँ पे होती है, माइंड के अंदर होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये हमारे किससे, सेंस से रिलेटेड क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोला जाएगा, क्योंकि ये एवरीथिंग, नॉर्मल को एवरीथिंग से रिलेटेड जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये नॉर्मल है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एवरीथिंग आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और सेम आपका लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ब्स होती हैं, ये वर्ब्स किसी एक्शन को शो नहीं करते हैं, ये वर्ब्स सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये वर्ब्स यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती हैं। इन वर्ब्स को एक अदर नाम से जाना जाता है कोपुला वर्ब्स, कोपुला वर्ब्स या कोपुलास। ठीक है, तो ये वर्ब्स, इनकी पहचान क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, यानी एक सेंटेंस के अंदर वर्ब की क्या पहचान होती है, वर्ब क्या होती है, जैसे एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक्शन की कौन करेगा, एक्शन सब्जेक्ट करेगा, यानी जो वर्ड्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी करता क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके बारे में जो हमें दर्शाती हैं, जो हमें डायरेक्शन देते हैं, जो भी जानकारियां हमें उपलब्ध कराते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। यानी डूअर जो है, कर्ता जो है, वो क्या कर रहा है, वही तो वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाती हैं। और इनका प्लेस जो होता है, हिंदी में देखा जाए तो सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्रिया होती है, लेकिन हिंदी के इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के बीच में अगर जो सिंपल की बात करें हम, सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी वर्ब आएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, हिंदी में इसकी तो अलग पहचान होती है, जो कि क्या होती है, सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर आपके वर्ब होगी। ये आपका हिंदी के अंदर इसकी पहचान होती है कि हिंदी में हम एक्शन वर्ब, एक्शन जो वर्ड है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के बारे में हो गया कि किस प्रकार से हम इनको आइडेंटिफाई करें, यानी वर्ब्स कहाँ पर होंगी, कहाँ पर प्लेस होंगी एक सेंटेंस के अंदर। तो अगला है हेल्पिंग वर्ब्स।
हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स जो कि मेन वर्ब के साथ काम करती हैं, और कई बार ये वर्ब्स जो हैं मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं ये मॉडल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी डूअर के मूड के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज होती हैं। इनके अंदर एक सबसे बड़ी पहचान क्या है इनकी, कि इनके साथ हमेशा वर्ब की जो है, वर्ब जो है वो रूट फॉर्म में मिलेगी आपको, यानी मेन वर्ब मिलेगी आपको, एमवी भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब मिलेगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। केवल पैसिव वॉइस अगर जो चेंज करते हैं तब इनकी हमें पास्ट पार्टिसिपल रूप मिलेगा, वो भी बी लगने के बाद। मेन मॉडल्स, मॉडल मुख्य रूप से 13 होते हैं, लेकिन जो मेन मॉडल्स होते हैं जो केवल और केवल मॉडल का फंक्शन करते हैं वो 10 होते हैं, 10 होते हैं। 3 जो ऐसे मॉडल्स हैं जो कि मॉडल प्लस वर्ब का काम करते हैं, और इनमें से जो 3 है, नीड है, डेयर है, ये आपके वर्ब प्लस मॉडल का काम करते हैं, और जो यूज्ड टू है ये आपका एडजेक्टिव प्लस मॉडल का काम करता है। तो इसलिए इनको मार्जिनल मॉडल्स बोलते हैं। इनके मतलब दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम, वर्ब के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको, नीड को, इसको यूज्ड टू को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से इनको मार्जिनल बोला जाता है। इन सब के बारे में हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब प्राइमरी वर्ब्स के बारे, ये प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 3 मुख्य रूप से 3 होती हैं, एक आपका बी होता है, एक आपकी डू होती है, और एक आपका होता है हैव। हैव के अंदर जो हैज और हैड होता है, हैव जो है ये आपकी रूट वर्ब है, रूट बोला जाता है, यानी इसके अंदर एस लगा तो हैज हो गया, पास्ट रूप इसका वाज हैड हो गया। बी जो है इज एम आर प्रेजेंट रूप हो गए इसके, वाज और वर इसके पास्ट रूप हो गए। डू, डज और डिड, यानी जो प्लूरल वर्ब्स होती हैं उनके साथ हम डू यूज करते हैं। प्लूरल, ये प्लूरल में होता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम सिंपल इंडेफिनिट के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर, जो सिंपल प्रेजेंट है उसके अंदर हम, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर उसका नेगेटिव, और जब हम इंटरोगेटिव फॉर्म करते हैं तो उस समय हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपका डज आता है, अदरवाइज सब प्लूरल और सिंगुलर आई के साथ, यू के साथ। आई जो है आपका सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब को कैरी करता है। डिड जो है ये पास्ट को शो करने वाला है। ये क्या है, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब का काम भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। हैव जब हेल्पिंग मेन वर्ब का काम करता है तो ये शो करता है पोजीशन टू, और डू डज जब मेन वर्ब का काम करते हैं तो इनका मतलब होता है किसी काम का करना, एक्शन को शो करते हैं। और ये जो होते हैं ये आपके सिंपल प्रेजेंट को शो करते हैं, तीनों ये आपके सिंपल प्रेजेंट को शो करते हैं, ये आपके पास्ट को शो करते हैं। ये सिंपल पास्ट के अंदर भी, सिंपल पास्ट के अंदर भी यूज होते हैं, और कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी यूज होते हैं। जब हम सिंपल पास्ट की पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो पैसिव के अंदर सिंपल पास्ट के अंदर यूज होते हैं, अदरवाइज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यूज होते हैं। ये इज एंड आर जब हम सिंपल प्रेजेंट के पैसिव बनाते हैं तब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके अंदर भी मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब ये प्रेजेंट को शो करते हैं और वाज और वर्ब पास्ट को शो करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने
एक ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी वर्ब के ऊपर, वर्ब का क्लासिफिकेशन, उसके बारे में जाना, क्या क्या ये फंक्शन करते हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने मॉडल वर्ब्स को लेकर के, मॉडल वर्ब्स और प्राइमरी वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। यानी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि मॉडल जो वर्ब्स हैं इसके ऊपर 3-4 वीडियो बनेंगे, क्योंकि 13 मॉडल वर्ब्स हैं और इन मॉडल वर्ब्स के यूजेस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एरर डिटेक्शन बनते हैं, उनको फाइंड आउट करना होता है कौन से मॉडल, क्योंकि बहुत से ऐसे मॉडल हैं जो एक सिचुएशन में यूज होते हैं लेकिन स्लाइट डिफरेंस होता है, लिटिल डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगले वीडियो में इनके हम बिल्कुल बारीकी से इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखें। इस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स था और इस क्लासिफिकेशन को जो है अच्छे से आप माइंड के अंदर सेट करें, क्योंकि अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, अगला जो वीडियो बनेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, और हेल्पिंग वर्ब जो कि आज हमने इनके बारे में डिस्कस किया है, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंजॉय करते रहिए। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।